और एसपी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विवादित बयान से महिलाओं में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने राजकुमार भाटी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भाटी जैसे लोगों की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। जिस तरह की भाषा का ये विपक्ष प्रयोग कर रहा है महिलाओं के लिए, मुझे लगता है कि इनके घर में कोई माँ, बेटी, बहन, कोई भी महिला नाम की चीज़ नहीं है। ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और ये कुछ भी अनाप शनाप बकवास किए जा रहे हैं। या तो ये अपने घरों के एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं या इनको ये खुद को इस तरह के अनुभव है। मैं इनको कहती हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए और मैं महिला आयोग से भी नोटिस दूंगी और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इनको कम से कम सद्बुद्धि दें। मुझे समझ में नहीं आता कि महिलाओं का आखिर इन्होंने क्या समझा है। महिलाओं को कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है। ये चाहते क्या है? क्या महिला इनके घर में आकर इनके मुंह काले करेंगी या ये तब खुश रहेंगे या ये क्या चाहते हैं? राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। और मुझे लगता है ये जो प्रवृत्ति है कि आप कहीं पर जाते हैं और बोस्टिंग करते हुए, भाषण देते हुए, गर्व का अनुभव करते हुए महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की टिप्पणी करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये सर्वदा अनुचित है और मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि समाज का जो गिराव है ये उसकी निशानी है। जो स्टेटमेंट राजकुमार भाटी जी का वायरल हो रहा है, उसके पीछे मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया सेल है, बराबर उसका यही काम है कि वो लोगों के वीडियोस में और स्टेटमेंट्स को कट कॉपी पेस्ट करके और उसको वायरल करते हैं दूसरे हिसाब किताब से। और जो लोकोक्तियां भाटी साहब ने कही हैं, वो हरियाणवी रीजन से बिलोंग करते हैं, जाट समुदाय से आते हैं वो। तो इस लोकोक्तियों के जो उन्होंने आज जाट बिरादरी की महिलाओं पे चीजें कही हैं, ये लोकोक्तियां उन्हीं की बिरादरी की हैं और ये बहुत उनके एरिया की महिलाएं और ये जो हरियाणवी समाज के लोग हैं, ये लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इस लोकोक्ति को। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता आलोक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक, एसपी प्रवक्ता राजकुमार भाटी एक के बाद एक लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर के कहा, फिर अब जाट गुर्जर को लेकर के कह रहे हैं। महिलाओं में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए राजकुमार भाटी को लेकर के अगर हम बात करें तो कल जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को फिर एक बार सही बताने की कोशिश कर रहे थे। जहां ब्राह्मण के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि उसको एडिट किया गया है, ट्विस्ट किया गया है, वहीं महिलाओं के बयान को लेकर के फिर वो एक बार सफाई में भी कहीं ना कहीं ऐसा उदाहरण दे रहे थे जो कि पच नहीं सकता, या फिर यूं कहा जाए कि वापस महिला समाज के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से भाटी लगातार बयान दे रहे हैं, इन बयानों का असर न सिर्फ समाजवादी पार्टी के ऊपर पड़ेगा, बल्कि जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से राजकुमार भाटी की ये लाइनें बार बार आ रही हैं, उसमें ये दिखाता है कि किस तरह से नेता, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि हरियाणा के हैं और हरियाणवी एक कहावत है और वहाँ की बोली भाषा है। सवाल यह है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं, आम आदमी की जिंदगी में आ जाते हैं, राजनीति सार्वजनिक जीवन माना जाता है, तब कोई आदमी कहीं का नहीं होता है ऐसा माना जाता है। न वो हरियाणा का होता है, न वो उत्तर प्रदेश का होता है, वो जनता का होता है। भाषा भी उसकी जनता के लिए होनी चाहिए। बोली और कहावतों का उदाहरण भी उसको उसी तरीके से कहना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो है आचरण का, कि आपका राजनीतिक रूप से आचरण या सार्वजनिक रूप से जो आचरण होता है वो बहुत गंभीर होना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि सार्वजनिक जीवन बेहद कठिन होता है। आपको जो आपके आगे चलना है तो पैर फूंक फूंक करके बढ़ाने होंगे, कदम बढ़ाने होंगे, और यही भाषा और यही बातचीत आपको जनता के बीच में लेकर जाती है। बिल्कुल आलोक, लेकिन एक सवाल तो अभी भी बरकरार है, अभी भी बना हुआ है। राजकुमार भाटी पहले भी बयान देते हैं, पहले ब्राह्मण समाज को लेकर के बयान देते हैं, फिर जाट गुर्जर को लेकर के बयान देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आलोक, बिल्कुल, देखिए
ये एक ऐसा सवाल है जो कि अपने आप में बेहद बड़ा और बेहद गंभीर सवाल है, और इस सवाल को भी लेकर के अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, जैसे उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में कहा है कि ये उनका निजी विचार है, ये राजकुमार भाटी के निजी विचार या निजी बयान है, इसलिए समाजवादी पार्टी इन निजी विचारों के साथ नहीं है, या फिर उन्होंने जो बातें कही है वो अपने निजी तौर पे कहते हैं। लेकिन ये सब देख रहे हैं, पहचान रहे हैं कि राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से नेता हैं, प्रवक्ता हैं और मीडिया पे बैठते भी रहे हैं, और ऐसे में इन बयानों को लेकर के छुटकारा पाना या माफ़ी मांग लेना या जिस तरह से बात को पहले कहना फिर मुकर जाना या उसमें कहना कि एडिट कर दिया गया है, आजकल के समय की जो पीढ़ी है वो बहुत कुछ जानती है, पहचानती है। राजनीतिक भाषा और बयान और उसके बाद उसके अर्थ सब कुछ कहीं ना कहीं सामने आ जाता है, और कहा भी जाता है कि जब आप सामने हैं और बोल रहे हैं तो आप अपनी चीज को कैसे इनकार कर सकते हैं, कैसे मना कर सकते हैं। और राजनीति में अक्सर देखा है यू टर्न जरूर लिया जाता है, लेकिन जनता कम से कम सच को पहचानने का बिल्कुल आलोक, इतनी और समझ रखती है। आपने कल राजकुमार भाटी से बात भी किया था, वो बार बार यही कह रहे हैं कि वो कहने की कोशिश कुछ और कर रहे थे, लेकिन उनके वीडियो का कुछ क्लिप काट करके उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि एक बार हो सकता है, दो बार, ये बार बार कैसे हो रहा है? कभी ब्राह्मण समाज को लेकर के विवादित बयान, कभी जाट गुर्जर को लेकर के विवादित बयान, लेकिन सवाल बड़ा कि पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।